जय श्री कृष्णा दोस्तों, आरके फेम वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपको आपके सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है। गांव की शांत गलियों में एक साधारण परिवार रहता था जिसमें 3 सदस्य थे। पिता दूरदर्शन, माँ ललिता और उनकी बेटी आशा। आशा का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की एक अनोखी चमक थी। सुदर्शन स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और देश के लिए कुछ बड़ा करे। आशा ने बचपन से ही अपने पिता को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते और जेल जाते देखा था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब आशा इतिहास की किताबें पढ़ती और नेताओं की कहानियां सुनती। उसके मन में एक आग जल रही थी। वह भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी, जिससे इतिहास उसे याद रखे। एक दिन गांव में खबर आई, सुदर्शन को जेल में बहुत यातनाएं दी जा रही थी। ललिता परेशान थी, लेकिन आशा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, अगर पिताजी इतनी कठिनाइयां झेल सकते हैं तो मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। समय बीतता गया। आशा बड़ी हो गई और शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसे राजनीति और समाज सेवा में गहरी रुचि हुई। कॉलेज में उसने एक ग्रुप बनाया जो महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए काम करता था। एक दिन आशा को पता चला कि उसके गांव में एक बड़े कारखाने की वजह से किसानों की जमीनें छीनी जा रही है। वह तुरंत गांव पहुंची और किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू कर दिया। उसके साहस और दृढ़ संकल्प से पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। प्रशासन ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन आशा ने कहा, मैं अपने लोगों के हक के लिए लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी। उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि वह जल्द ही एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आई। देश के हर कोने से लोग उसकी सादगी और नेतृत्व क्षमता की तारीफ करने लगे। कुछ सालों बाद आशा को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जब उसने प्रधानमंत्री पद संभाला, तब देश की आर्थिक संकट और सीमा विवाद जैसी कई समस्याओं से जूझ रहा था। उसे कई बार विरोधियों की आलोचना और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वह अपने कार्यालय में अकेली बैठी थी और देश की समस्याओं के समाधान ढूंढ रही थी, तभी उसे एक धमकी भरा पत्र मिला। उसमें लिखा था, अगर तुमने हमारी शर्तें नहीं मानी तो तुम्हारा अंत तय है। आशा ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और धीरे से मुस्कुराई। उसने अपने सहयोगियों से कहा, जो डर जाए वह नेता नहीं हो सकता। यह देश मेरे लिए परिवार की तरह है और परिवार की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। आशा ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से हर बाधा को पार किया। उसने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून बनाए और गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसके नेतृत्व में देश ने न केवल समस्याओं को सुलझाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई। जब आशा ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना अंतिम भाषण दिया, तो उसकी आंखों में गर्व और संतोष के आंसू थे। उसने कहा, यह देश मेरे लिए मंदिर की तरह है और मैंने इसकी सेवा करना अपना धर्म समझा। आशा की कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा बन गई जो बड़े सपने देखने का साहस रखती है। उनकी यादों में वह जज्बा और दृढ़ता जीवित है, जो यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। और इसी के साथ जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी फीमेल इंस्पायरिंग स्टोरीज अच्छी लगती है तो आप भी आरके फेम वाइज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि हम अपनी इन इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और भारत की उन करोड़ों फीमेल तक कैसे पहुंच सकते हैं जो भारत के छोटे छोटे गांवों और कस्बों में रहकर लाखों चुनौतियों के बीच बड़े बड़े सपने देखती और न सिर्फ देखती है, बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत और साहस भी रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आरके फेम वाइज।